नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके अपने YouTube चैनल गुरु जी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हॉर्टिकल्चर के वो 5 प्रश्न जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको शायद मिले भी होंगे। पहला प्रश्न है ऑर्किल बोनविले किस्म है, यानी ऑर्किल और बोनविले किसकी किस्म है। फिर आता है केला का प्रसारण किया जाता है, यानी जो केले का प्रसारण या प्रवर्धन किया जाता है उसकी विधि का नाम क्या है। ढोलका प्रजाति है, तो ढोलका किसकी प्रजाति है। आम के पौधे के बीच की दूरी कितनी होती है, आम की पूछी जा रही, कोई किस्म की नहीं पूछी जा रही है। फिर आता है लीची की प्रजाति जो होती है उसका प्रति पौधा उपज कितना होता है, यानी एक लीची से हम कितना प्रति पौधा उपज प्राप्त करते हैं। अब वो 20 पॉइंट जो बहुत ज़रूरी होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे प्रश्नों को सही जवाब दे सकें। पहला है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है जो बीज हैं जो हम खेतों में लगा रहे हैं उनके बीच में एक उचित दूरी का होना आवश्यक होता है ताकि किसी प्रकार का कोई दूसरा क्रॉस उस बीज में ना हो, यानी मिक्सअप बीज ना हो, उसे आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। फिर आता है जैवनिका राइस, इसे ब्लू राइस के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया जैसे देशों में या इंडोनेशिया तरफ इसी प्रकार के धान की बुआई की जाती है। धान आप जानते हैं जवानिका, जपोनिका और इंडिका, ये 2 इस प्रकार के धानों की बुआई हमारे पूरे विश्व में की जाती है और ख़ासतौर पर ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में होता है। फिर जेलीमीटर, इसमें हम पेक्टिन मापने के लिए करते हैं, जो जेली में तैयार करने के लिए उसका मापने का एक यंत्र है। फिर आता है झूमी कल्टीवेशन। झूमी कल्टीवेशन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर जंगलों को काट करके खेती की जाती है और उसके उपरांत फसल तैयार होकर के फिर अन्य स्थानों पर जा करके फिर से पुनः खेती की जाती है, उस अवस्था को झूमी खेती कहते हैं। आज इस पे वर्तमान में काफ़ी रोक लग चुकी है और जंगलों के विनाश का ये सबसे बड़ा कारण थी। फिर जॉनसन डिजीज़, ये वो डिज़ीज़ होती हैं जो बहुत छुआछूत टाइप की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, यानी जिसको छूने मात्र से ही बढ़ जाएं, उन डिज़ीज़ को हम जोहन्स डिजीज़ बोलते हैं। फिर आता है जुवेनिल फेस। जुवेनिल फेस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ये मालूम होता है कि हाँ इस अवस्था के बाद ही इसमें फूल आना है, उससे पहले नहीं आना है, तो इस प्रकार की अवस्था को हम बोलते हैं। फिर जुवेनिल स्टेज आता है, ये शैवालों की एक स्टेज होती है, यानी शैवालों की अवस्थाओं को इससे डिनोट किया जाता नहीं या बताया जाता है। फिर हमारा आता है खरीफ क्रॉप्स। फसलों का कृषित्व वर्ष 3 रूप में है। पहला खरीफ जो हमारा मानसून की शुरुआत के साथ होता है, यानी जो इस समय आप चल रहे हैं ये खरीफ सेशन स्टार्टिंग का है। इसके बाद में रबी जो ठंडी के सीज़न में आता है और फिर जायद जो ग्रीष्मकालीन होता है। तो तीनों को मैंने एक साथ बता दिया है। धान के सीज़न को खरीफ कहते हैं, आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। फिर आता है काइनिन। काइनिन क्या है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका के डेवलपमेंट में ये हार्मोन्स काम आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं खासतौर पे कोशिका विभाजन में। फिर LD50। LD50 का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का उपचारित करें या रोग मुक्त करने में या उसकी रोग को ख़त्म करने में, तो वहाँ पर 50% प्रजातियाँ समाप्त हो जाएँ या उनकी मृत्यु हो जाए, उसे LD50 कहते हैं, यानी लॉस डैमेज 50। आप ऐसे समझ लो, लॉस डैमेज 50। एंड इक्विवेलेंट रेशियो, भूमि तुल्य अनुपात। इसका मतलब ये होता है कि जो एक किसी एरिया में हम मुख्य फसल को ले रहे होते हैं लेकिन उसी बीच में हम इंटरक्रॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी उसी क्षेत्र पर अंतरासस्यन के द्वारा अधिक फसलों उत्पादन की क्रिया की जाने लगती है, उसे हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग का तात्पर्य होता है गुटी। यह पौध प्रवर्धन की एक ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे की ऊपरी शाखाओं से, ये आप देखते हैं जो ऊपरी शाखाएं होती हैं इनमें कट लगाते हैं और ये जो कट होता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये जो शाखा होगी 1 सेंटीमीटर व्यास की होगी और लगभग 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। कट लगा करके वहाँ पर यहाँ से ऐसे पन्नी को बांधते हैं, फिर स्पर मैग्नम काई को निचोड़ देते हैं या फिर कोकोबिट वगैरह हो तो इसको पन्नी से ऐसे करके अंदर से फिर इसको एयर टाइट कर देते हैं और यहाँ पर वो पोष पदार्थ भर दिए जाते हैं, जिसके पश्चात जड़ उत्प्रेरित होती हैं और इन्हें काट कर अन्य स्थानों को लगा दिया जाता है, इसे गुटी कहते हैं। फिर आता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है निच्छालन, यानी जहाँ पर मृदा की सरफेस पर जो हमारे तत्व पड़े होते हैं हानिकारक, उन्हें हम पानी के साथ ज़मीन के नीचे की क्रिया के द्वारा भेजने की अवस्था को निच्छालन कहते हैं, यानी ऊपरी सरफेस से हानिकारक चीज़ों को पानी के द्वारा नीचे ले जाना, ये हमारा लीचिंग कहलाता है। फिर हमारा है लीफ एरिया। लीफ एरिया का मतलब होता है पत्ती क्षेत्रफल, यानी पौधों पर जो पत्ती लगी हुई है वो कितने क्षेत्रफल के एरिया को घेर रही हैं, उसे हम लीफ एरिया बोलते हैं। लीफ एरिया ड्यूरेशन, इसका मतलब होता है कि एक क्षेत्रफल पत्तियों के जो निकलने की जो अवस्था के आधार पर जो उसके बीच में गैप आ रहा है उसको लीफ एरिया ड्यूरेशन बोलते हैं, यानी कि दूरी बीच की।
फिर हमारी आता है लीफ एरिया इंडेक्स। ये सूचकांक होता है जिसके विषय में उस लीफ जो पत्ती का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसके विषय में जानकारी लिखी जाती है या दी जाती है, उसे कहते हैं। फिर लीफ एरिया रेशियो, ये पौधे के कुल शुष्क भाग को घेरने वाले क्षेत्रफल जो पत्ती के द्वारा होता है उसे लीफ एरिया रेशियो बोलते हैं। फिर हमारा आता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का मतलब चारागाह होता है, अर्थात हम जहाँ पर फसल उत्पादन कर रहे हैं वहाँ 1 या 2 वर्षों तक चारागाह के रूप में उस भूमि को लिया गया हो, उसे हम ले फार्मिंग कहते हैं। कहीं कहीं पर इसकी परिभाषा दूसरी भी है जो मैं सब्जेक्ट के अंतर बताऊंगा। फिर हमारा आता है लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है कि जब पौधों के ऊपर देखते हैं काई वगैरह जम रही होती है या पत्थर के ऊपर काई वगैरह जम रही होती है, एक परत के रूप में आवरण दे रही होती है, उसे हम लाइकेन बोलते हैं। फिर आता है लिग्निन। लिग्निन एक कठोर कार्बोहाइड्रेट होता है जो पौधों के अंदर की कोशिकाओं में बनता है और अंदर से उसे मजबूत देने का कार्य करता है। केले की फसल उतनी मजबूत तभी होगी जब लिग्निन की मात्रा वहाँ अधिक होगी, और पनामा जब नहीं होगा तो इसी की मजबूती, इसी वजह से आपने मेरे कई वीडियो भी देखे होंगे कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि हम लिग्निन को बहुत अच्छे तरीके से उत्प्रेरित कराते हैं। आइए अब जानते हैं उन प्रश्नों के जवाब जो वीडियो की शुरुआत में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है ऑर्किल बोनविले है। ऑर्किल और बोनविले जो है ये मटर की एक प्रजाति है और वो भी सब्जी वाली मटर की, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर के लिए। केले का प्रसारण किया जाता है, एक आम क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, वो है अधोभूस्त्री। अधोभूस्त्री मतलब जो ज़मीन के नीचे से निकलता है ना, उसको बोया जाता है। फिर ढोलक प्रजाति है, ये वर्तमान में बहुत पूछा जा रहा है, ये अमरूद की है। अमरूद की दूसरी लखनऊ 49 और सरदार के नाम से बहुत पूछी जाती है, इलाहाबादी के नाम से पूछी जाती हैं। अब ढोलक भी पूछी जा रही है कि ढोलका प्रजाति है तो किसकी है, अमरूद की। आम के पौधे के बीच की दूरी, अगर केवल आम की पूछेगा तो 10 × 10 मीटर है, अगर किस्म वाइज पूछेगा तो उनकी अलग अलग होगी। लीची की प्रति पौधा उपज होती है, वो है जवाब 20 kg। तो उम्मीद करते हैं आज के आपके प्रश्न के जवाब पसंद आए होंगे और आपने इनको लिखा होगा। अपने अपनों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।